नमस्कार, मैं राज कुमार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्लिश एकदम। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती है, अगर आपको सिर्फ एबीसीडी भी आती है या थोड़ी बहुत टूटे-फूटे इंग्लिश भी आती है, या कोई अगर वर्ड सेंटेंस अगर आप बना लेते हो, तो भी आप इंग्लिश बोल पाओगे। बस ये जो स्टेप्स है वो आप फॉलो करो और देखोगे आप विद इन 30 डेज़ 30 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बिगिनर हैं तो भी। बस ये जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं हम ये अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं क, ख, ग, घ, वैसे इंग्लिश में होते हैं ए, बी, सी, डी, ज़ेड तक 26 लेटर्स अक्षर होते हैं। और ये 26 लेटर्स में वोवेल्स होते हैं 5 5 वोवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी के जो 21 बच गए उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये वोवेल्स जो हैं बेसिकली हम स्पोकन इंग्लिश में साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू इसको याद रखिएगा आप बेसिकली वोवेल्स को। और देखिए कोई भी अगर सेंटेंस बनता है, पहले वो लेटर्स के थ्रू ही स्टार्ट होता है। पहले लेटर्स रहते हैं, फिर उसके बाद लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस के बाद अगर कोई आप स्पीच देते हो या पैराग्राफ लिखते हो, उसके बाद स्पीच होती है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई सी लेटर लेते हैं। सी एक लेटर हो गया। उसके बाद हम क्रिकेट क्रिकेट एक वर्ड हो गया। और एक सेंटेंस बनाएंगे हम क्रिकेट को लेके, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देख सकते हो आप, सी एक लेटर है, क्रिकेट एक वर्ड है, और एक सेंटेंस बनाएंगे अगर हम तो आई प्ले क्रिकेट एक सेंटेंस हो गया। और अगर हम इसके ऊपर एक स्पीच बनाते हैं, क्रिकेट के ऊपर कुछ लिखते हैं, पैराग्राफ या बात करते हो या कहीं स्पीच देते हो, तो वो हो गया स्पीच। राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसे बनती है? कोई भी दुनिया की कोई भी भाषा हो, कोई भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होगा, और वो काम कोई ना कोई कर रहा होगा। जो काम कर रहा होगा ना उसको हम कहते हैं कर्ता, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आता है। देखो आप, वर्ब वर्ब यानी को सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होगा, और जो काम हो रहा होगा ना, जो एक्शन हो रहा होगा ना, उसको हम कहते हैं वर्ब, क्रिया। और जिस पे काम होता है या जिस पे काम हो रहा होगा उसे हम ऑब्जेक्ट, वस्तु कहते हैं। या जिस पे सब्जेक्ट कार्य करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। राइट। तो कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक रूल है, आप याद कर लो। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, ये फॉर्मूला स्टेप्स याद करो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आई प्ले क्रिकेट, इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब क्रिया, क्रिकेट हो गया वस्तु ऑब्जेक्ट। इसमें जो हिंदी लिखा गया वो बराबर नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसमें आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इस पे काम किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है, आई, इसलिए आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद प्ले वर्ब है, क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे प्ले वर्ब हो गया। और क्रिकेट, मैं क्या खेल रहा हूं, मैं मतलब किसके ऊपर काम हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब आई, मैं क्रिकेट के ऊपर काम कर रहा हूं, तो ये क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई, प्ले वर्ब क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट का ये स्ट्रक्चर हो गया, एसबीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस में कोई ना कोई कार्य हो रहा होगा, जो काम करता है या कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या काम हो रहा है उस काम को हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है, जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है या जिस पर कार्य होता है उससे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तु कहते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट, जो काम करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, टीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। यू लर्न, आप सीखते हो, यू मतलब आप सीखते हो, किसके द्वारा सीखने का काम हो रहा है? आपके द्वारा, तो यहाँ पे यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही प्लेज, यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट। शी डांसेज, यहाँ पे शी हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि डांस किसके द्वारा किया जा रहा है? शी के द्वारा।
कार्य किसके द्वारा हो रहा है? शी के द्वारा यहाँ पे, तो इसलिए शी हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? ही के द्वारा, इसलिए इसलिए यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट। वे खेलता है, शी डांसेज, वे नाचती हैं। ये एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया और डेफिनेशन हो गया। बाकी हम देखते हैं हेल्पिंग पर बहुत सारे आप सेंटेंस भी देखते रहोगे, इज, एम, आर, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब। एक्चुअली ये 23 होते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, एट, ये सब देख लेना आप कि ये 23 होते हैं एक्सुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उसको हम कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब वाक्य की समय को बताता है। जो भी किसी वाक्य में कार्य हो रहा है, वह कार्य आखिर कब हो रहा है और कब हुआ था या कब होने वाला है या कब होगा। हेल्पिंग वर्ब से ही मालूम पड़ता है कि सेंटेंस कब का है, यानी कौन से टेंस का है, और वो सेंटेंस का मूड क्या है, वो डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये आप समझ गए हेल्पिंग वर्ब। वे मूव करते हैं जो वर्ब रहता है। वर्ब जैसे मैंने बोला आपको, क्या काम हो रहा है उस काम को क्रिया कहते हैं। आई टीच, इसमें टीच करना क्या हो गया? क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। यू लर्न, इसमें लर्न हो गया वर्ब। आप सीखते हो, सीखना इसमें क्या हो गया? काम हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है इसमें, इसलिए लर्न हो गया वर्ब। ही प्लेज, वे खेलता है, इसमें खेलने का काम हो रहा है, तो इसमें प्लेज हो गया वर्ब। शी डांसेज, वे नाचती हैं, तो इसमें डांसेज, डांसेज क्या मतलब क्या काम हो रहा है? डांस करने का काम हो रहा है, तो इसलिए डांसेज हो गया वर्ब। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है या जिस पर कार्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो बच गया या कोई सेंटेंस में बच जाता है लास्ट में, उसको भी हम ऑब्जेक्ट में ही लेते हैं। फिलहाल हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप एक एग्जांपल है, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। देख पा रहे हो आप, क्रिकेट हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, मेरे द्वारा किस पे काम हो रहा है? क्रिकेट पे काम हो रहा है, इसीलिए क्रिकेट हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब। बस ये बेसिक इंग्लिश आपको, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। चाहे कोई भी भाषा बोलो आप, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, नेपाली, जो भी बोलो आप, भोजपुरी बोलो, वहां पे ये 3 स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, एस वी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये होता ही है। भले हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन इससे ही पूरी सेंटेंस फॉर्म होती है।